अभी अपने कमरे से नीचे हॉल में आता है। वो बर्थडे पार्टी की तैयारियां देख रहा होता है। इतने पूरब आता है और उससे पूछता है कि प्रज्ञा भाभी को रेड रोज पसंद आएंगे या पिंक। अभी कहता है रेड। दूसरी तरफ निखिल एक आदमी हायर करता है प्रज्ञा पर अटैक करवाने के लिए। निखिल कहता है कि मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा, अभी और प्रज्ञा का। वो बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में बेल बजती है। निखिल सोचता है कि तन्नू आई होगी। निखिल कहता है कि मैं तन्नू को अपना प्लान बनाकर रिस्क नहीं लेना चाहता। निखिल दरवाज़ा खोलता है और वो देख के हैरान हो जाता है कि दादी आती हैं। दादी कहती हैं डरो मत, मैं अपने साथ पुलिस नहीं लाई, तुम्हें प्रज्ञा की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने आया हूँ। निखिल कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। दादी कहती हैं कि तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़। ये कहकर दादी वहाँ से चली जाती हैं। निखिल सोचता है कि वो सरप्राइज़ तो मुझे पता है, तभी तो मैं उसके लिए प्लान बना रहा हूँ। दूसरी तरफ अभी प्रज्ञा के लिए कार्ड तैयार कर रहा होता है। वो सोचता है कि इस पर कुछ अच्छी सी शायरी लिखूँ। उसको कोई शायरी नहीं आ रही होती। वो प्रज्ञा को आवाज़ देता है और बाद में सोचता है कि मैं प्रज्ञा के लिए शायरी उसी से लिखवाऊँगा। प्रज्ञा माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? अभी कहता है कि मैंने आपको नहीं बुलाया। थोड़ी सी अभी और प्रज्ञा में नोक झोंक होती है। प्रज्ञा कमरे से बाहर चली जाती है और अभी फिर से शायरी लिखने शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ताई जी मिताली के पास आती हैं, उसे सॉरी बोलती हैं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मिताली उन्हें माफ़ कर देती हैं और ताई जी मिताली से पूछती हैं कि आज बड़ा खर्चा हुआ है, वजह क्या है? मिताली कहती है कि मैंने आज जासूसी नहीं की, मुझे आप पे बहुत गुस्सा था, इसलिए मैं कमरे से बाहर। मिताली कहती है चलो अब हम मिल के जासूसी करते हैं। दूसरी तरफ पूरब दादी के पास आता है और बोलता है कि सारे गेस्ट आ चुके हैं, लेकिन प्रज्ञा और अभी का कुछ पता ही नहीं है। इतने में आकाश भी आता है और सब आकाश, रचना, पूरब और दादी शर्त लगाते हैं कि अभी और प्रज्ञा कमरे में क्या कर रहे होंगे। दादी और रचना कहते हैं कि दोनों रोमांस कर रहे होंगे। पूरब और आकाश कहते हैं कि दोनों आपस में लड़ रहे होंगे। दूसरी तरफ प्रज्ञा तैयार होती है, लेकिन अभी तक बाथरूम में बैठ के शायरी लिख रहा होता है। प्रज्ञा अभी से कहती है कि मैं लड़कियों का तैयार होंगे, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। अभी बाहर आता है और प्रज्ञा को देख के कहता है कि आप तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। प्रज्ञा कहती है आप भी बड़े हैंडसम लग रहे हैं। अभी प्रज्ञा को नेकलेस पहनने में हेल्प करता है और थोड़ा सा रोमांस होता है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि पूरा अभी को कहेगा कि जल्दी से प्रज्ञा को प्रपोज करो। निखिल और तन्नू प्रज्ञा के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे होते हैं।